सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अमेजिंग वीडियो। तो ये वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये रिक्वेस्टेड होने से भी ज़्यादा है कि मैंने आजकल ये सब सुनने को आई हूँ, इसीलिए ये वीडियो मैंने मेनली बनाया है। ठीक है, तो आज का वीडियो का कॉन्टेक्स्ट तो तुम्हें ज़रूर दिख रहा होगा। लेट मी शिफ्ट दिस इन दिस साइड। यस यस, नाउ यू कैन सी द कॉन्टेक्स्ट वेरी क्लियरली आई गेस। हाँ, तुम्हें भी दिख रहा है कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। देखो, अब सिंपल से कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर तुम सेशन को देख रहे हो तो सेशन को लाइक कर दो। ये वाला पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरी आज एक एक बात सुन के जाओ। तुम्हारी 70 में 70 तो आनी ही है, ठीक है। मेरी एक एक बात सुन के जाना प्लीज़। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। बहुत कंसेप्चुअल चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। मेनली बात करेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी बुक है ना, ये मोहताज है हम लोगों की। अब इसे कैसे यूज़ करना है इसके बारे में आज सीखेंगे, ठीक है। पहले तो जानना चाहिए कि हाउ टू स्कोर वेल इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में अच्छा स्कोर करने का कैसा होता है। देख, बायो में स्कोर करने का तो पता रहता है, केमिस्ट्री में भी आ जाता है मैम, पर फिज़िक्स में नहीं आ रहा है। फिज़िक्स में वो जोश नहीं आ रहा है, वो अच्छा ही नहीं लग रहा है मेरे को। तो देखो, फिज़िक्स को स्कोर करने का सबसे बेस्ट उपाय मैं आप भी बता रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। बट आई एम सेइंग दिस नाउ। पहला जो काम तुम्हें करना है, पहला काम होगा कि तुम्हें थ्योरी को बहुत अच्छे से रिवाइज प्लस अंडरस्टैंडिंग दोनों ही रखनी है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले थ्योरी को क्या करना है, रिवाइज प्लस अंडरस्टैंड, ठीक है। समझना तो है ही, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी सही से रखनी होगी थ्योरी की, वरना तुमसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, तुमसे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। सेकेंडली, जब थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाए, तब थ्योरी ऑलमोस्ट हो चुका है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। और ये हमने किया है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। थर्ड जब हम लोग का न्यूमेरिकल्स भी हो रहा है, थ्योरी भी आ रहा है हम लोग को, थ्योरी हम लोग बिना देखे बोल सकते हैं कि हाँ, इस चैप्टर का ये कॉन्टेक्स्ट है, इस टॉपिक का ये कॉन्टेक्स्ट है, ये हमें समझ में आ रहा है, तब हम लोग करेंगे उस चैप्टर से, उस टॉपिक से रिलेटेड डेरिवेशंस। दैट्स इट, हो गया। अब जब तुम ये सारी चीज़ें करोगे, तब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, पहले तुम न्यूमेरिकल्स हमेशा पहले एनसीईआरटी से करोगे। पहले हमेशा तुम सारी की सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से ही करोगे, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, पीवाईक्यूज ऑफ 10 ईयर्स। लास्ट 10 सालों में जितने भी सारे पीवाईक्यूज आ चुके हैं या आए हैं, उन सबको टॉपिक वाइज उठा के प्रैक्टिस करना है तुमको, क्योंकि जनरली सीबीएसई हमेशा का उसका ऐसा ही रहता है कि वो पुराने ईयर से मिला के क्वेश्चन देता है, और जो टॉपिक सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होता है उसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए तुम्हें हमेशा फोकस रखना है अपने आप को कि तुम जब भी काम कर रहे हो, तुम हमेशा पीवाईक्यूज को साथ रख के कर रहे हो, वो नीट हो या हो बोर्ड्स, ठीक है, नीट हो या हो बोर्ड्स। अब देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से बनाया है ये चीज़। ये रहे तुम्हारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और ये रहे तुम्हारे एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल्स तुम्हें प्रैक्टिस करना है वहाँ से, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, ये तो डेरिवेशंस के टॉपिक है ना, ये डेरिवेशंस के टॉपिक्स हैं, और उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हें कवर अप करने हैं, ठीक है। और ये है एग्जाम्पल नंबर्स जिनको तुम्हें थोड़ा बहुत रिवाइज करना है, ताकि क्या हो सके, ताकि यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ गए हैं पास्ट ईयर्स में, उन्हें तुम अच्छे से रिवाइज कर सको, ठीक है, उन्हें तुम अच्छे से रिवाइज कर सको। ओके। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल करना है, उसके साथ इक्वेटर वाली भी करनी है, और गॉसेस लॉ तो श्योर करना है, क्योंकि गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस बहुत बार आ चुकी है। गॉसेस लॉ की जो एप्लीकेशंस है ये बहुत बार आ चुकी है।
दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस PYQ फ्रॉम पास्ट 6 ईयर्स। पास्ट 6 ईयर से बहुत जाना माना PYQ है ये वाला, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नंबर्स दे दिए हैं जो PYQ के साथ मैच खाते हैं, कभी ना कभी PYQ बन के आ चुके हैं, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल कैपेसिटेंस में हमें पहली बात तो है कि सर्किट डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए। सर्किट डायग्राम न्यूमेरिकल्स वो हमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम न्यूमेरिकल्स वी हैव टू डू वेरी मच वेल। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का भी हमें याद रखना है, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब जहाँ पे सब कुछ इक्वल सरफेस में मेंटेन हो, तो वो हमें बहुत अच्छे से करना है। एंड दिस एक्सरसाइजेस एज वेल, ये जो भी एक्सरसाइजेस दिए गए हैं ये पास PYQ से ही जुड़े हुए हैं। ओके। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशन बिटवीन J एंड V, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी की डेरिवेशंस हमें पूरी आनी चाहिए, और उसके साथ साथ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स ये भी हमें आना चाहिए, और किरचॉफ रूल, इसके 2 ही रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रूल्स आर इम्पॉर्टेंट, 2 रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और एग्जाम्पल्स यहाँ पे सारे दिए हुए हैं जो पास PYQs आए हैं, ठीक है। जो PYQs आए हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से हमें बहुत सारे टॉपिक के ऊपर ध्यान रखना होगा। सबसे ज़्यादा जाना माना टॉपिक है ये वाला, गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर एंड अ वोल्टमीटर। यहाँ से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस रहते हैं। मैंने लास्ट जब हाफ ईयरली का क्वेश्चन देखा 12th का, तब मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। तो इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके रखना, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ पे टॉर्क ड्यू टू रेक्टेंगुलर लूप, ये तो है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ये भी करना है। तो अपेरेंटली तुम्हें सारे टॉपिक्स करने हैं विद द न्यूमेरिकल्स, जो को एग्जाम्पल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। सेम गोज विथ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, क्योंकि चैप्टर छोटा है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए इतना क्वेश्चन इस काफ़ी है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी है जो मैंने यहाँ पे दे के रखे हैं। सो दीज, इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। आप भी जाओ NCERT बुक खोलो। क्या तुमने देखा NCERT कैसा दिखता है? कुछ स्टूडेंट ने तो मेरे को कहा कि मैम मेरे को पता ही नहीं है NCERT कैसा दिखता है। ये है तुम्हारी NCERT, ठीक है, जो दिख रहा है यहाँ पे वो है तुम्हारी NCERT। और NCERT से कुछ नहीं करना है, मतलब कि फेल हो जाना है, श्योर टू श्योर। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैम क्या मैं फेल हो सकता हूँ, यस तुम हो सकते हो फेल, तुम कॉन्फिडेंटली फेल हो सकते हो अगर तुमने NCERT नहीं किया। तो मैं NCERT से जो भी बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ये NCERT से कवर करना है। ऐसा लड़ो रहा भाई, गोली मारो, अभी वो सब नहीं पढ़ना है, अभी टाइम नहीं है उन सब का। सिर्फ NCERT करके जाना है, सिर्फ NCERT। और NCERT करके जाऊँगा तो बूम, तुम्हें 70% मार्क्स तो उधर से ही मिल जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर का PYQ कर लोगे तो पूरा ही मिल जाएगा, है ना। तो मैं जो भी बोल रही हूँ मान के चलो, और ये PDF सेव करते चलो, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं है कि वीडियो खोल के तुम बार बार देखो। तो इसीलिए एक बार में जाओ, टेलीग्राम पे जाओ, PDF उठाओ वहाँ से और काम करो, ठीक है। ओके, ये फिजिक्स NCERT है, याद रहना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ से हमें फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ ऑलरेडी PYQs मिल चुके हैं हमें 1-2 बार। और यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, डेरिवेशंस और इंडक्शन एनर्जी, ये भी करना है। एंड इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ये भी हमें करना है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं वो जो तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करेंट्स का भी मैंने दे दिया। LCR सर्किट, अ वेरी बिग PYQ, यहाँ से बहुत बार PYQ आ चुका है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर से भी कभी कभी PYQ आ चुके हैं, शायद कुछ 13-14 में ऐसे PYQ आया होगा ट्रांसफार्मर से। और सीरीज़, रेजोनेंस, ये सब भी करना है। और यहाँ से PYQs के फॉर्म पे मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं। ओके, EM वेव्स के साथ भी सेम। फोटो इलेक्ट्रिक वेव्स, ये तो करना ही करना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन, बहुत लोग पूछते हैं कि एल्बर्ट को किसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, तो ये प्लीज़ करके जाना है। इज्जत चली जाएगी अगर बता नहीं पाए तुम कि किसके लिए एक्चुअल नोबेल प्राइज़ मिला था, तो ये ज़रूर करके जाना, ठीक है। ओके, ऑल ग्राफ्स, जो भी ग्राफ्स दिए गए हैं, चाहो तो तुम नोट्स तो पोस्ट कर ही रहे हो टेलीग्राम पे, पर तुम्हें मिलेगा कैसे? तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया। तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेरिवेशंस का लिस्ट बताती हूँ, मैं नोट्स देती हूँ, एकदम माइंड मैप बना के देती हूँ, ताकि तुम्हें ज़्यादा टाइम ना लगे पढ़ने के लिए और तुम सारी चीज़ें एक बार में रिवाइज़ कर सको। तो अगर तुम्हारा ही लॉस होगा, मेरा क्या, मैं तो नोट देती रहूँगी, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों को मिल रहा है, तुम्हारा ही जो लॉस होना है होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, ठीक है।
और डी ब्रॉगलीस हाइपोथेसिस, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ चुके हैं, ये जो पी वाई क्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को और वेव ऑप्टिक्स को ध्यान से करना है। इसके लिए ऑलमोस्ट तुम एटलीस्ट 15 डेज टाइम लो दोनों को कवर करने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर सच में बहुत डेंजरस है। एक एक चीज़ तुम्हें सही से पता होनी चाहिए। यहाँ से बहुत सारे पी वाई क्यूज़ आए हैं, जो पी वाई क्यूज़ आए हैं पॉसिबली उन सबको मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। मैं तुम्हें बता दूँगी कि टॉपिक वाइज कि कब कौन से पी वाई क्यूज़ आए हैं। एक्चुअली वो इमरजेंसी वीडियो बनी है आज, तो इसीलिए मैं वो दे नहीं पाई, मैं दे दूँगी वो। ठीक है, और यहाँ पे रहे तुम्हारे एग्जाम्पल नंबर्स। ठीक है, कौन से करना है जो पी वाई क्यूज़ के साथ मैच करता है। ओके, वेव ऑप्टिक्स में हमें क्या करना है? वेव ऑप्टिक्स में हमें हाइगन्स प्रिंसिपल श्योरली करना है, पी वाई क्यू आ चुका है बहुत रिसेंटली, और डेरिवेशंस का भी लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है। सिंगल स्लिट, फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब, और इसका पूरा ही करना है। ठीक है, बता रही हूँ, इसका तुम्हें पूरा करना है। अरे यार क्या हो रहा है? इसका तुम्हें पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, यहाँ पे नो एक्सेप्शन। भाई बहुत जगह से क्वेश्चंस आए हैं, इसका पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही करना है, जो पीछे वाला है वो तो करना ही है। और इनमें से ये 1, 2, 4, 5 ये लोग हाईलाइटेडली है, क्योंकि यहाँ से पी वाई क्यू आ चुका है, इसीलिए इसको भी करना है। ठीक है, डुअल नेचर एंड रेडिएशन, यहाँ से तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर मैं ज़्यादा जोर डालने को बोलूँगी, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, और क्या तुम उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकते हो या नहीं समझा सकते हो। तो इसके ऊपर बहुत जोर डालना, पी वाई क्यू कभी कभी आ सकता है। एंड बाकी सब जो चीज़ें आएगी वो तो मैंने दे ही दिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल्स भी जो बोला है वो कर लेना। ठीक है, ओके। एटॉम्स की बारी, एटॉम्स और न्यूक्लियर पहले एक साथ आया करते थे, पर अभी एटॉम्स और न्यूक्लियर को सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है। यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो लाइमैन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, ये सब, क्योंकि ये सब तुमने ऑलरेडी 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लिया है। तो अगर तुम ये चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हारी 11th की केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी पी वाई क्यू पूछता है, इसीलिए पी वाई क्यू पूछता है जाके तुम नीट में जाके ये सारी चीज़ें भूल ना जाओ। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना, और ये एग्जाम्पल्स प्लीज़ उठा के एनसीईआरटी से कर लेना। ये जो भी मैं टॉपिक दे रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो टॉपिक दे रही हूँ मैं SL अरोड़ा से या HC वर्मा से पढ़ने के लिए नहीं दे रही हूँ। ये सब एनसीईआरटी से ही पढ़ना है तुमको। ठीक है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना, और समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हूँ ना समझाने के लिए। ठीक है, अभी के लिए एनसीईआरटी से पढ़ लो। वैसे न्यूक्लियाई के लिए तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी पी वाई क्यू आ चुका है, और ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ओके। सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज़ बन सकती है, तो जो बन सकती है वो मैं अंडरलाइन करती चल रही हूँ। ठीक है, इन चीज़ों की पी वाई क्यूज़ बन सकती है। प्रोबेबल हमारे पास जितना रिपोर्ट है उतना ही बता रही हूँ, और जो ऑलरेडी पी वाई क्यू बन के आ गया है, या जो पी वाई क्यू बनने की संभावना है, वो सब मैंने पास में लिख दिया है, तो इन सबको प्रैक्टिस करना है। एंड यस, वी आर डन विथ टुडेज सेशन। बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट बता दिया तुम लोगों को, बहुत कुछ सीख दे दी तुम लोगों को, पर जो सबसे बड़ा सीख यही है कि मैं जो पैटर्न बोल रही हूँ इसको फॉलो करते जाओ। पहले थ्योरी कर लो, थ्योरी करने के बाद उसे अंडरस्टैंडिंग कर लो उसे, फिर न्यूमेरिकल्स कर लो। पहले कहाँ से करना है? एनसीईआरटी से करना है। एनसीईआरटी का जब न्यूमेरिकल्स तुम्हारा पक्का पुक्ति हो जाए बिल्कुल, तब तुम्हें क्या करना है? पी वाई क्यूज़ करना है। 10 सालों के लेटेस्ट पी वाई क्यूज़ करना है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद तुम्हें डेरिवेशंस पे हाथ लगाना है। जब ये पूरा चीज़ तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा तब तुम फील करोगे कॉन्फिडेंस, तब तुम्हें फीलिंग आएगी हाँ इस बार तो एग्ज़ाम फोड़ के आएंगे। और तुम देखना, मैं बता रही हूँ 67 के ऊपर तो तुम्हें 70 में ऐसे ही मिल जाना है फिज़िक्स में, तो तुम्हारे फिज़िक्स के मार्क्स बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस सेशन। मुझे बहुत मज़ा आया है सेशन शूट करने में, मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया है, छोटा सा सेशन था, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सरप्राइज़ आ रही है क्लास 12 के लिए, क्योंकि उन्हें ये चाहिए थी तो मैंने ये भी लाया। प्रोबेबली वीडियो कल आने वाली है, तो प्लीज़ अपनी आँख गड़ाए रखना मेरे यूट्यूब में, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बायो का चैप्टर कवर होने वाला है। अब मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा उसका कवर करने में, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी हो सकता है, पर आई विल ट्राई कि तुम्हें बेसिक से बेसिक चीज़ें पता चले और शॉर्ट टाइम के अंदर पता चले। फिज़िक्स की इतनी हेल्प मैं कर सकती थी, मैंने जितना किया खुद के दिल से किया। तो अगर तुम मेरे चैनल को पसंद करते हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ज्वाइन करो, ताकि तुम्हें ये PDF
हेल्प मिल सके। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहती थी वो ये कि जो लोग मुझे टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं कि दीदी कहीं पे आप पढ़ाती हो या आप ट्यूशन्स लेती हो, तो मैं उनको कहूँगी नहीं, मैं कोई ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब में फ्री कंटेंट पढ़ाती हूँ, ठीक है। वो मेरा पार्ट टाइम है, मैं फ्री कंटेंट पढ़ाती हूँ यूट्यूब में, ठीक है। और क्योंकि ये मेरा पार्ट टाइम है तो हमेशा सब कुछ सही सही नहीं रहता है कि आज पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, परसों पढ़ाएंगे, इतना ऑर्गेनाइज नहीं रहता है मेरा शेड्यूल। पर फिर भी मैं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय फॉर नाउ।